साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। रिया चक्रवर्ती के हालात बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं और इतने ज्यादा खराब हालात हो सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के लिए जीना भी मुहाल हो सकता है, क्योंकि रिया के खिलाफ मामला ही इस कदर ज्यादा गंभीर हो चुका है। एनसीबी ने चार्जशीट फाइल की है, चार्ज का ड्राफ्ट भी फाइल किया है। अब उसी चार्जशीट से बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है जो अब तक सामने नहीं आ पाई थी। जी हाँ, चार्जशीट के पॉइंट नंबर 304 में ऐसा कुछ है जो कि महासबूत है और महासबूत के जरिए अब बचना नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि ये सब जबरदस्ती करने का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि रिया ने अपने घर पर लाकर पूरी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिखी थी और ये पूरा खुलासा एनसीबी की चार्जशीट में किया गया है। तो बताते हैं आपको पूरा मामला, पूरा अपडेट और कैसे ये महासबूत रिया का सारा गेम अब खत्म कर सकता है। आप भी इसे लेकर कमेंट जरूर करें और ये भी जरूर बताएं कि क्या अब वाकई इंसाफ बहुत दूर नहीं है। तो 14 जून 2020 को जो कुछ हुआ वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है और उसके बाद क्या क्या हुआ ये भी सब जानते हैं और कैसे हुआ ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही कहा गया कि वो सुसाइड था लेकिन वो था नहीं और सब जानते हैं, क्योंकि कई सारी गड़बड़ियां वहाँ पर थी, कई सारे लूफोल्स थे और रिया चक्रवर्ती इन सब में सबसे बड़ी आरोपी बनकर सामने आई है। रिया के खिलाफ कई तरह की जांच भी हुई है। अब 14 जून 2020 को जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसकी पूरी कहानी पहले गढ़ी गई और पूरी प्लानिंग की गई। ये अभिनेता की बहन प्रियंका सिंह राजपूत पहले भी कह चुकी है और बता चुकी है कि उनके भाई के खिलाफ कुछ मूवी माफिया ने बड़ा प्लान किया था और रिया चक्रवर्ती को बतौर मोहरा तैयार किया गया था और रिया ने ही सुशांत को 14 जून तक पहुँचाने का काम किया। अब यहाँ पर बात हो रही है 14 जून से पहले की और उससे पहले वाले 6 महीने में बहुत कुछ हुआ था और इसे एनसीबी की चार्जशीट में लिखा गया है। अब उसी चार्जशीट की बहुत सारी बातें वैसे तो सामने आ चुकी है, लेकिन पॉइंट नंबर 304 अब तक बाहर नहीं आ पाया था, जिसमें महासबूत है, महाखुलासा है और सब कुछ साफ साफ शीशे की तरह दिखने लगा है। पॉइंट नंबर 304 में साफ साफ लिखा गया है कि एसएसआर स्मोक छोड़ना चाहते थे और उसे क्विट कर रहे थे। इसके लिए एसएसआर ने पूरी प्लानिंग भी बना ली थी कि वो कैसे स्मोक को छोड़ देंगे, कैसे उससे छुटकारा पाएंगे और कैसे इसे छोड़ा जाए, क्योंकि अभिनेता का मानना था कि इससे ही ज्यादा चीजें बिगड़ रही है। वो खुद पर, अपनी हेल्थ पर और अपने आगे के प्लान और गोल्स पर फोकस करना चाहते थे। इसीलिए अभिनेता चाहते थे कि वो अब स्मोक को पूरी तरह छोड़ दे। अब यहाँ पर गलती ये हुई कि एसएसआर ने ये बात रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से शेयर कर दी। जी हाँ, रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती जो कि केस में आरोपी नंबर 7 है, उसके साथ अभिनेता ने शेयर कर दिया कि वो अब स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और यही बात कहकर अभिनेता ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, खुद की जिंदगी को बर्बादी के लिए उड़ेल दिया, क्योंकि वहीं से बात शौविक ने रिया तक पहुँचा दी और फिर तो मामले को नए एंगल की तरफ मोड़ दिया गया। एनसीबी के मुताबिक स्मोकिंग छोड़ने की बात सुनकर रिया चक्रवर्ती आग बबूला हो गई थी और रिया ने इसके बाद पूरी स्क्रिप्ट लिखी कि आगे क्या करना है और कैसे करना है और इसके लिए सबसे पहले साजिश के तहत एसएसआर को अपने घर पर बुलाया। जी हाँ, रिया ने अभिनेता को अपने घर पर बुलाया और वहाँ पर उसे वही सब कुछ दिया गया जो कि सुशांत छोड़ना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, मगर रिया का घर तो ड्रग का अड्डा बन चुका था। ये एनसीबी की चार्जशीट में पहले भी सामने आ चुका है कि रिया के घर पर कई बार ड्रग की डीलिंग हुई थी और वहीं पर रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जबरदस्ती अभिनेता को ड्रग दे रहे थे, जबकि एसएसआर खुद स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे और सब कुछ छोड़कर आगे के गोल्स पर फोकस करना चाहते थे। मगर उसके बाद एसएसआर से जबरदस्ती शुरू हो गई। एसएसआर को ओवरडोज दी जाने लगी, क्योंकि रिया को लगने लगा था कि अगर अब उसने सब कुछ छोड़ दिया तो वो उसके किसी काम का नहीं रह जाएगा और अपने दिमाग से चलने लगेगा। लिहाजा अभिनेता के साथ जबरदस्ती होने लगी। बार बार उसे अपने घर पर रिया बुलाने लगी और बार बार उसे वहाँ पर ड्रग की ओवरडोज भी दी जाने लगी। ये सारी बातें एनसीबी की चार्जशीट में लिखी गई हैं। अब पॉइंट नंबर 304 में साफ साफ लिखा है कि रिया ने खुद भी माना था कि उसका घर ड्रग डीलिंग का अड्डा बन गया था और वो इस ड्रग डीलिंग में शामिल थी और कई बार शामिल रही थी। ये बात खुद रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में कही थी, खुद के मुंह से कबूल किया था।
आगे देखिए, जो जबरदस्ती की बात अब तक सिर्फ आरोपों में कही जा रही थी वो यहाँ पर सच साबित होती दिख रही है। क्योंकि कहा तो अभिनेता सब कुछ छोड़कर खुद को बेहतर बनाना चाहते थे, खुद के लिए बेहतर जिंदगी के सपने देख रहे थे, और कहा यह आरोपी भाई बहन की जोड़ी उसे कुछ करने ही नहीं दे रही थी और उसे अपने घर पर लाकर जबरदस्ती वो सब कुछ दे रहे थे जो कि सुशांत पूरी तरह छोड़ना चाहते थे। और अब एनसीबी की चार्जशीट में इस बात का साफ साफ जिक्र किया गया है कि रिया के साथ साथ शौविक भी इस पूरी डीलिंग में शामिल थे और कई बार तो वो अपने दोस्त के जरिए भी अरेंजमेंट करवाया करते थे। अब हाल ही में प्रियंका सिंह राजपूत ने एक टीवी न्यूज चैनल की डिबेट में कहा है कि उनके भाई के अकाउंट से ही सारे पैसे दिए जाते थे और एनसीबी ने भी साफ कहा है कि भले ही ये डीलिंग रिया या शौविक करते थे लेकिन सारे के सारे पैसे सुशांत के ही अकाउंट से दिए जाते थे और उसी के फंड से ये सब कुछ होता था। यानी कि अब यहाँ पर साफ होता दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने फायदे के लिए अभिनेता का इस्तेमाल किया और जब वो ठीक होना चाहता था, रिया के बनाए दलदल से बाहर निकलना चाहता था, तब उसे निकलने ही नहीं दिया गया बल्कि उसे और ज्यादा दलदल में धकेल दिया गया और फिर 14 जून 2020 का दिन आ ही गया और सब कुछ खत्म हो गया। यानी कि अब एनसीबी की इस चार्जशीट से जो महाखुलासा जबरदस्ती को लेकर हुआ है वो काफी हैरानी भरा है और एनसीबी के इस खुलासे के बाद अब रिया की मुश्किलें एक या दो नहीं बल्कि कई गुना बढ़ जाएंगी। तो आपका क्या मानना है एनसीबी की इस चार्जशीट से? क्या अब रिया और शौविक का कच्चा चिट्ठा साफ होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो भले ही रिया चक्रवर्ती या मीडिया के सामने कितनी भी भोली बनने की कोशिश करे, कितनी भी स्माइल करे, जिम जाए या सलून जाए, मगर बहुत जल्द रिया चक्रवर्ती की ये आजादी छिनने वाली है क्योंकि अब रिया चक्रवर्ती पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटकने वाली है। क्योंकि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में रिया पर जो आरोप लगाए हैं उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि रिया को 10 साल की सजा हो सकती है। सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि शौविक चक्रवर्ती और दीपेश सावंत को भी 10-10 साल की सजा हो सकती है। अब भले ही जांच एजेंसी सीबीआई इस केस में कुछ नहीं कर रही हो, मगर शुरू से ही एनसीबी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़े ड्रग केस में एक्टिव है और अब तो एनसीबी पहली ऐसी एजेंसी बन गई है जिसने सुशांत केस में चार्जशीट भी दाखिल करवा दी है। मगर इसके बावजूद भी सुशांत का परिवार संतुष्ट नहीं है। चार्जशीट में जो भी चार्ज रिया पर लगाए गए हैं उन्हें लेकर सुशांत का परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं है और सुशांत के परिवार का साफ कहना है कि ये सब आधा सच है, पूरा सच तो और ज्यादा खतरनाक है। तो पहले तो इस मामले में सुशांत की एडवोकेट बहन प्रियंका सिंह राजपूत एक न्यूज चैनल पर लाइव आई और केस से जुड़ी कई बातें सबके सामने रखी। प्रियंका ने पहली बार बांद्रा अपार्टमेंट को लेकर बहुत कुछ ऐसा बता दिया जिससे एक बार फिर से सुशांत की मौत पर सवाल खड़े हो गए हैं। सुशांत की बहन के अलावा सुशांत के विधायक भाई नीरज सिंह बबलू ने भी एनसीबी की चार्जशीट पर अपना रिएक्शन दिया है। सुशांत के चचेरे भाई और बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू ने रिया चक्रवर्ती को लेकर कहा कि वो तो पहले से ही उस पर ड्रग देने के आरोप लगा रहे थे। परिवार तो पहले से ही जानता है कि रिया चक्रवर्ती ने किस कदर सुशांत को अपने वश में कर रखा था और वो किस तरह सुशांत को चोरी छिपे ड्रग दिया करती थी। नीरज सिंह बबलू का कहना है कि अब महाराष्ट्र में असली शिवसेना वाली सरकार इस बात को कह रही है तो अच्छी बात है, ये सुशांत के फैंस के लिए बेहद सुखद है। उन्होंने कहा कि हम परिवार वालों को अब इंतजार इस बात का है कि कब उन दोषी लोगों को सजा मिलती है जिन्होंने हमसे हमारा भाई और देश से एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता छीन लिया।